एवरीबॉडी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैथ्स के एक ट्रिक के बारे में, जिससे अगर आपको कभी भी अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर मिल जाए, ऐसी वैल्यू मिल जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकाल दोगे। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक लगेगा, लेकिन ट्रिक के लिए उस ट्रिक को वर्क करने के लिए भी आपको 1 से लेकर 10 के जितने भी स्क्वायर है उसको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि 1 का है 1, 2 का है 4, तो आपको इनके बारे में याद करने पड़ेंगे, तब ये ट्रिक काम आएगा। अब ये ट्रिक कैसे वर्क होगा ये आपको मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगी। तो जैसे मैंने रूट में एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, मतलब नॉन परफेक्ट वैल्यू ले लिया, नंबर ले लिया, तो मैंने ले लिया 17। आप देख सकते हो 17 को किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 का ही खुद जो है 16 स्क्वायर, उसके बाद जो नंबर आता है 5, उसका डायरेक्टली 25 है स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 17 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप ट्रिक कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट 17। अब आपको क्या लेना है कि रूट 17 से जो पहले परफेक्ट स्क्वायर आता है, क्या आता है हमारा 16, और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4, तो आप उसको यहाँ पे लिख दोगे 4। अब आपको क्या करना है, प्लस लिखना है। अब उसके बाद लिखना है कि 17 से पहले सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है 16, तो आप क्या करोगे कि 17 से उस 16 को माइनस करके जो वैल्यू आएगी आप उसको यहाँ पे लिख लोगे। अब उसके बाद आपको डिवीजन का साइन देना है, और उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे जो है ना, आप जो आपको यहाँ पे 4 लिखा है ना उसे 2 इंटू करोगे, और जो नंबर आएगा आपको उसको नीचे लिख देना है। तो 4 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है, तो मैंने नीचे लिख लिया। अब आप फिर क्या करोगे, 4 लिखोगे प्लस लिखोगे, लेकिन अब आप इसको क्या करोगे डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दोगे। डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे ले लिया मैंने 1 और यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल में 1 नहीं आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि 8 इंटू 1 ही हमारा 8 आता है, तो 1 तो नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 10 जो है 8 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से इंटू करेंगे, तो 8 इंटू 1 आता है हमारा 8, तो हम लोग करेंगे। अब नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब बचेगा हमारा 2। अब हमारा पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग फिर 0 लगा देंगे, उसके बाद 2 से इंटू करेंगे तो 8 इंटू 2 जो होता है हमारा 16, तो यहाँ पे हम लोग 16 लिख देंगे, फिर माइनस करेंगे तो बचेगा 4, यहाँ पे 0 आएगा 40, तो 5 के टेबल में 40 पूरा कट जाएगा। तो 10 जो है 8 के टेबल में 0.125 में जो है कट जाएगा, और हम इस डेसिमल फॉर्म को यहाँ पे लिख देंगे जो कि है 0.125। अब अगर आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4.125। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने यहाँ पे ये लगाया, ये लगाने का मतलब है कि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ना कि एकदम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी, ये है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्सी वैल्यू आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कौन इतना बड़ा लिखेगा, तो अप्रॉक्सी वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ना कि इसकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। अब इसी की मदद से आप बाकी भी जितने भी अंडर रूट के अंदर जो भी ऐसे वैल्यू है जो कि परफेक्ट नहीं है, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।